भागवत तो लॉय देता आणि येताडा द्यायचे बरोबर. हरे कृष्णा. सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार. हरे कृष्णा. मैं तेजपुर आसाम से हूँ. मुझे श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ में कुछ बोलने का अवसर देने के लिए सभी को मेरा नमन. उन्होंने ये मुझे एक अवसर दिया कि मैं भी कुछ बोल पाऊं. विशेष मेरे अल्प ज्ञान के हिसाब से थोड़ा बहुत मैं बोलने की चेष्टा करूंगा. अगर यदि कहीं पे मेरा कुछ त्रुटि हो मेरे से तो कृपया मुझे मार्गदर्शन करें. मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में भक्ति की आवश्यकता क्या है. और जैसे कि महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो मार्ग दिखाया है, हम लोग सभी जानते हैं कलयुग में सबसे प्रभावशाली भगवान को पाने का, ईश्वर को पाने का सबसे प्रभावशाली माध्यम क्या है. हम लोग बहुत सुनते आ रहे हैं बचपन से ही कि हम लोगों को ये करना है, वो करना है. लेकिन बहुत सरल उपाय और बहुत सरल और सटीक तरीका क्या है, इस पर बहुत सारे लोग असमंजस में हैं. जैसे कि हम लोग बोलते हैं मायावाद में, जैसे कि लोग उलझे होते हैं, क्या है ये, वो क्या है, या भ्रम में उलझे होते हैं. लेकिन हमारा स्पष्ट और हमको स्पष्ट निर्देशन दिया गया है, स्पष्ट बताया गया है. और महाप्रभु श्री कृष्ण महाप्रभु चैतन्य ने हमको क्या दिखाया कि नाम, केवल नाम ही भक्ति के लिए इस युग में यथेष्ट है. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इस महामंत्र को हमारे बीच महाप्रभु चैतन्य ने, श्री कृष्ण महाप्रभु चैतन्य ने फिर से उजागर किया और हमें एक भक्ति के मार्ग पर ले आए. उसका प्रभाव सैकड़ों साल पहले हमें प्रभु ने मार्गदर्शन कराया. जैसे कि हम लोग जानते हैं, सभी ज्ञात हैं, बहुधा विभक्त हमारा समाज विदेशी शासकों द्वारा जंजीरों में जकड़ा हुआ. मानिए कि जाति भेद प्रथा, ये ऊंचा वर्ण का, ये नीच वर्ण का, ये मतलब ये यहां पे प्रवेश नहीं कर सकता, ये वहां पे प्रवेश नहीं कर सकता, जो एक भ्रम फैलाया गया था विदेशी शासकों द्वारा, विशेषकर तब के समय में. तो श्री कृष्ण महाप्रभु चैतन्य ने उसका खंडन करते हुए हमें एक सूत्र में बांधने की कोशिश की और सफल रहे. भगवान के अवतार श्री कृष्ण महाप्रभु चैतन्य, शास्त्रीय अनेकों प्रमाण हैं. श्री कृष्ण महाप्रभु चैतन्य के अवतार होने के शास्त्र के अनेकों प्रमाण हैं. हमें उदाहरण की आवश्यकता नहीं है. और हमने उनके मार्गदर्शन पे, उनके सिद्धांतों पर हम समाज में क्या कर रहे हैं, ये आज पूरी दुनिया को मालूम है. जैसे कि आपने इस मंच से श्री कृष्ण चैतन्य भगवान संघ, भागवत संघ में हम लोगों ने देखा है, यहां पे गीता के व्याख्यान से लेकर सत्संग कीर्तन से शुरू करके मैं अक्सर देखता हूं और मुझे मानस दा, डॉक्टर मानस सिन्हा बहुत ही अनुप्राणित करते हैं. मैं अक्सर देखता हूं, यहां पे थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, सिग्नल का प्रॉब्लम रहता है, फिर भी मानस दा मुझे बहुत ही इसमें एक गाइड के रूप में काम कराते हैं, मुझे मार्गदर्शन कराते हैं. उन्होंने, आप लोगों को सभी को मालूम होगा ही, एक मैं तो कहता हूं मानस सिन्हा, डॉक्टर मानस सिन्हा, एक अभी केवल इस ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस लाइव, इस अनुष्ठान, इस माध्यम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल इस माध्यम से नहीं, पूरे अभी विशेषकर हम लोग के आसाम में
नॉर्थ ईस्ट में मानस दा इस भक्ति मूवमेंट में एक बड़े योद्धा के रूप में, बड़े सेवक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने, जैसे कि हम लोग जानते हैं, मानसदा का शोध का विषय, पीएचडी का विषय मानसदा और हम लोगों ने एक साथ पीएचडी शुरू किया था। मानसदा बहुत बड़े ज्ञानी और इस विषय में बहुत बड़े ज्ञाता हैं। उन्होंने भक्ति मूवमेंट ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्टडी बोल के रिसर्च किया, इस पर उन्होंने काम किया। और जहां तक मुझे मालूम है, तब जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे मानसदा के अंदर, मैं थोड़ी व्यक्तिगत बातें कर रहा हूं लेकिन ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक कार्य करने वाले व्यक्ति को मूल्यांकन देना मतलब मार्गदर्शक होंगे वो जो हमारे इसी भक्ति मूवमेंट पर काम कर रहे हैं, तो उससे अनुप्रेरित होंगे लोग। तो मानसदा तब भी जब पीएचडी शुरू कर रहे थे, तब भी इसके बारे में इतने बारीकी से हम लोग के सामने बातें प्रस्तुत करते थे कि हम लोग चकित रह जाते थे, ये क्या कर रहे हैं मानसदा। मतलब इतना सारा भक्ति, और वो भी एक ऑथेंटिक माध्यम से। अब यहां पे शोध पीएचडी की बातें बोलने की आवश्यकता नहीं, कितना ऑथेंटिक होता है। एक प्रक्रियाबद्ध तरीके से भक्ति को शोध में लाने का कार्य जो किया है, ये निश्चय ही एक प्रशंसनीय कार्य है। और इससे बहुत सारे युवाएं, बहुत सारे भक्त लोग इससे अनुप्राणित होंगे। मुझे लगता है अनुप्राणित होंगे और अनुप्राणित हो भी रहे हैं। उसका प्रभाव तो मेरे ऊपर भी थोड़ा बहुत पड़ा है। तो मैं ज्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं भक्ति के बारे में इतना ज्ञान ना हो तो भी कुछ दिखी जाने वाली जो स्पष्ट बातें हैं, जो हमको दृष्टिगोचर होते हैं, उनको हम लोग उसको पेश नहीं कर पाते या अनुभव नहीं कर पाते बहुत ही समय में। जैसे कि अभी महाप्रभु ने जो कार्य किया, जो विदेशी शासक हमारे देश में थे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हमें अलग अलग कर रहे थे। भिन्न भिन्नता के प्रकार से आप यहां जा सकते हो, आप वहां नहीं जा सकते हो, एक अलग तरीके का वातावरण था। तो महाप्रभु ने जब इसका नेतृत्व लिया, वो तो प्रभु के अवतार हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भक्ति के माध्यम से समाज को एक सूत्र में बांधना और एक सूत्र में लाकर खड़ा करना, केवल संकीर्तन के जरिए, केवल संकीर्तन के माध्यम से, केवल कीर्तन के माध्यम से तो कोई केवल भगवान का अवतार ही कर सकता है। और इस पर जैसे कि महाप्रभु चैतन्य ने जो रास्ता दिखाया, जिस तरीके से रास्ते पर चलना सिखाया, उसमें उच्च नीच के भाव को भूलकर सब केवल एक ही रंग में रंगे। वो रंग क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत बड़ी बात है आज के युग में, आपके समय में ये बहुत प्रासंगिक है। जहां पर हम लोग देखते हैं समाज में, न्यूज में देखते हैं कि बहुत समय तक जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है, ऊंच नीच के नाम पर लड़ाई हो रही है। ये कितना बड़ा कार्य हो सकता है और कार्य हो भी रहा है। और इसको इस माध्यम से, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूं, श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ अपने इस सामाजिक माध्यम के जरिए भी, सोशल मीडिया के जरिए भी जो प्रचार कर रहा है, बहुत काफी प्रशंसनीय कार्य है ये। और मैं और एक बात करना चाहता हूं, जैसे कि मैं मानसदा से यहां पे जुड़ा, तो मानसदा से मेरी मित्रता मतलब मेरे से बहुत ज्ञानी भी है, वयोवृद्ध भी है, ज्ञानोवृद्ध भी है। तो जुड़ा तो मुझे यहाँ एक बात बोलने की आवश्यकता है। मैं जो देख रहा हूं, जो मुझे पता चल रहा है कि विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज में लगभग मैंने जितना भी देखा, कहीं अगर कहीं त्रुटि हो तो मुझे शुद्ध भी कराइएगा, उसको सही भी कराइएगा। शुद्ध वैष्णव है जो केवल कृष्ण के रंग में रंगे हुए हैं, विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज के लोग। मैंने देखा मानसदा के साथ और एक हमारे मित्र थे। चाहता हूं थोड़ा असुविधा के लिए, मेरे मित्र ज्ञानविद्ध वयोवृद्ध थे डॉक्टर विष्णु प्रसाद सिन्हा। उन्होंने भी भक्ति मूवमेंट में बहुत ही अच्छी तरह काम किया है और मैं देख रहा हूं। तो
क्षमा चाहता हूं। फिर मुझे ये कहने में थोड़ी सी भी झिझक नहीं आ रही है। मैं जो देख रहा हूं कि विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज में एक वैष्णव भावधारा का जो एक प्रभाव है, वो संभव ही किसी समाज में होगा। शुद्ध वैष्णव भावधारा की, श्री कृष्ण को मानने वाले, भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले शुद्ध भावधारा की शुद्ध भावधारा का समाज है विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज। मैं देखा हूं, मैं सत्संग में गया भी हूं, मानसदा के साथ भी गया हूं, मानसदा के साथ में उनके गृह पर भी मैं गया हूं। तो ये एक एक अच्छा, मतलब एक बहुत ही सकारात्मक भाव है भक्ति के लिए। जैसे कि आप आजकल हम लोग को दिखने को मिल रहा है, युवा लोग भक्ति मूवमेंट में, भक्ति में आने की और कृष्ण भक्ति में आने के लिए जो उत्सुक है। इसका कारण यही है कि बहुत अच्छे लोग समाज में, समाज के अग्रज लोग, समाज को जो नेतृत्व दे रहे हैं, ऐसे लोग आज हमारे इस मूवमेंट से जुड़ रहे हैं। और यहां बताने की जरूरत नहीं है, सैकड़ों साल पहले ही भक्ति मूवमेंट का बीजारोपण, भक्ति मूवमेंट का एक आंदोलन करने वाले श्री कृष्ण प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने जो कार्य किया, जो हम लोगों के लिए निश्चय ही एक अनुकरणीय कार्य है और हम लोग कर भी रहे हैं। और ये अभी तो ये भी देखने को मिल रहा है देश विदेश में। मैं अक्सर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने वाले दूसरे समाज के लोग भी जो आ रहे हैं, अक्सर मैं देखता हूं देश विदेशों में क्यों इतना फैल रहा है, क्यों इतना हो रहा है, मतलब भक्ति की क्या आवश्यकता है, ये हम लोग देख रहे हैं। और ये काफी हद तक आज के इस समाज में आए दिन हम लोग देखते हैं, समाज में कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कभी कभार दुष्कृतिकारी भी बहुत कार्य करते हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि आप अगर आध्यात्म से जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसे कार्य करने में आपको संकोच होगा। ऐसे कार्य बहुत कम लोग करने के लिए उत्साहित होंगे। अभी धीरे धीरे जो भक्ति का भाव बढ़ रहा है, युवाओं में भी जो आ रहा, मतलब एक अनुप्रेरणा मिल रही है, उससे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जो भावधारा में लोग बह रहे हैं, भक्ति के साथ बह रहे हैं। हम लोग को आए दिन देखने को मिलता है आजकल तो, जैसे कि इस माध्यम से चल रहा है, सामाजिक मतलब माध्यम से चल रहा है। तो इसी तरह हम लोग आजकल देखते हैं कि युवा लोग भी, देश विदेश के लोग, केवल भारत के ही नहीं, केवल आसाम नॉर्थ ईस्ट के ही नहीं, देश विदेश के लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं और एक अच्छा सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। तो महाप्रभु ने हमें जो रास्ता दिखाया, केवल नाम के जरिए, नाम के माध्यम से हम अपने को आध्यात्म में कैसे जोड़ सकते हैं, तो ये हम लोग देख सकते हैं। इसी तरह मैं समाज की बात कर रहा था, समाज की बात में, और हमारे गोरखा समाज में भी ये अभी हालांकि कहीं कहीं पर ये देखने को मिलता है। गोरखा समाज में भी बहुत सारे लोग वैष्णव भावधारा से, श्री कृष्ण को मानने वाले वैष्णव भावधारा के लोग बहुत सारे हैं। समाज के हिसाब से थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे विकृति भी देखने को मिलता है। कोई अलग किसी संप्रदाय को, पंथ को मानने वाले भी हैं, या इसी पंथ से जाकर दूसरे पंथ में भी मानने वाले हैं, ये भी हो सकता है। कहीं कभार इससे उधर ये एक प्रक्रिया भी देखने को मिलता है। लेकिन ये नहीं है कि लोग भक्ति मूवमेंट से या भक्ति से नहीं जुड़ रहे हैं, ये नहीं है। एक समाज, जैसे कि मैंने विशुद्ध वैष्णव समाज को मैंने देखा, विशुद्ध कृष्ण भक्त समाज को देखा, विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज, मेरे हिसाब से, मेरे दृष्टिकोण से, ये नहीं है कि यही हो रहा है, ये नहीं मैं बोलना चाहता, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से मैंने जो देखा अभी, जैसे कि मैंने मानसदा के बारे में बताया, डॉक्टर मानस सिन्हा, डॉक्टर विष्णु प्रसाद सिन्हा, ये जो स्कॉलर्स लोग इस मूवमेंट से जुड़ रहे हैं और इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन काम हो रहा है स्तर पर, और महाप्रभु के बताए हुए उपदेशों को, बताए हुए कार्यों को सटीक रूप से समाज में अग्रसर करा रहे हैं। इसी तरह ये बहुत ही एक आज के समय में ये बहुत ही कारगर है।
और ये होना भी चाहिए। इससे समाज में एक अच्छा वातावरण, अच्छा सकारात्मक सोच और युवाओं में विशेषकर युवाओं पर इसीलिए जोर दे रहा हूं कि युवाओं को आज के समाज में बहुत सारे ऐसा भी देखने को मिलता है कि भक्ति या आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी आज एक बहुत से जगह पे एक कहने की बात हो गई है, लेकिन नहीं, ये वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, समाज का, हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और इस पर काम करना अति आवश्यक है और काम हो रहा है। ये बहुत ही एक सकारात्मक बात है। आप इस माध्यम से आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मुझे बोलने का मौका देने के लिए। अभी अगर हम लोग भक्ति मूवमेंट में, भक्ति में जुड़ेंगे तो हमारे बीच कोई ऊंच नीच की भावना नहीं रहेगी। अभी देखिए, मैं यहाँ पे तेजपुर में हूँ, देखिए मैं यहाँ पे तेजपुर में हूँ और मैं आप लोगों से बात आदान प्रदान कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि इसी जरिए, किसके जरिए? केवल भक्ति के जरिए, केवल श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आदर्शों के जरिए ही मैं आप लोगों से और मैं आप लोग मुझसे ये आदान प्रदान, भाव का आदान प्रदान हो रहा है। तो आप सोचिए कितना बड़ा काम हो रहा है और कितना अच्छा काम हो रहा है। हमें ये कहने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन किसी किसी समय में, किसी किसी स्थान पर हमारे युवा और हमारे समाज के लोग आध्यात्म को बहुत कम मतलब इसको वो देते हैं, महत्व देते हैं। तो अभी के समय में इसको देना बहुत ही आवश्यक है। हम लोगों ने पहले ही बता चुके हैं कि एक समाज को संगठित करने के लिए कितनी आवश्यकता है आध्यात्म की। और मैं विशेष और कुछ इतना कहना नहीं चाहता। और हम लोग जानते ही है कलयुग में हरि का नाम कितना महत्वपूर्ण है। भगवान ने भी कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अगर कभी भी धर्म की ग्लानि होगी बीच में, जैसे कि जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ था हमारे संसार में, तो क्या हुआ कि तब यदा यदा ही धर्मस्य, ऐसे ही परिस्थिति थी। समाज पर अत्याचार बढ़ रहा था, विदेशी शासकों ने जकड़ लिया था समाज को। ठीक उसी तरह अभी हमारे बीच यही माध्यम है, उनके द्वारा दिखाए गए माध्यम को ही हम लोग सहारा करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और समाज को एक सटीक दिशा दे सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता और प्रभु की कृपा आप सभी पर रहे और हम लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। और जैसे कि मैंने बोला आपको, डॉक्टर मानस सिन्हा, उन्होंने बहुत अनुप्रेरणा दी है, मुझे भी दिया है। वो मेरे वयोज्येष्ठ भी है, ज्ञानोज्येष्ठ भी हैं और आध्यात्म में तो वो काफी आगे हैं और बीच बीच में मुझे मार्गदर्शन करते रहते हैं और मैं उनसे मार्गदर्शन भी लेता हूं। बीच बीच में कभी कभार क्या होता है कि समाज में, जैसे कि बोला, मैंने एक त्रुटि के बारे में मुझे बताया जो समाज में दिखाई देता है, जैसे जाति भेद। कभी कभार क्या होता है, किसी के मरने पर, अगर कोई पास में मर गया या कोई दूर रिलेटिव मर गया, तो क्या होता है कि लोग भगवान का ध्यान करना ही छोड़ देते हैं। कहीं कभार तो किसी स्थान पर, किसी समाज में तो 1 साल तक घर में पूजा भी नहीं करते, पूजा तो छोड़िए ध्यान भी नहीं करते। तो ऐसे कंडीशंस भी है। ऐसे समय पर मैं कुछ जगह पर बोल सकता हूं। कभी कभी मैं मानस सिन्हा को फोन लगाता हूं और वो बोलते हैं फोन लगा के बोलता हूं, भैया मानस दा ये हो रहा है, ये क्या है? तो मैं पूछता हूं उनको, तो वो मार्गदर्शन करते हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति अगर आध्यात्म के जरिए अगर कार्य कर रहा है तो हमें उनको सपोर्ट भी करना चाहिए और हमको उनके पीछे लगना भी चाहिए। और हमको आध्यात्म में केवल यही नहीं, सभी युवा और सभी समाज को एकत्र करके, ऊंच नीच की भावधारा भूल करके केवल कृष्ण प्रभु के चरण में हमें अपने को न्यौछावर करना चाहिए। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोगों ने जो मुझे ये मौका दिया, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। विशेषकर डॉक्टर मानस सिन्हा दा को विशेष मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे, भक्ति हमसे कभी दूर ना हो और भक्ति में हम लोग लीन होते रहे। इसी की कामना से प्रभु की हमारे ऊपर आशीर्वाद और कृपा बनी रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।